वह लड़की जिसका नाम रागिनी था, जब पहली बार 5 साल की उम्र में किसी मंदिर के आंगन में ढोल की थाप पर अपने नन्हे पैरों से थिरकी थी, तब शायद उसे नहीं पता था कि वही थिरकन एक दिन उसकी ज़िंदगी की पहचान भी बनेगी और सबसे बड़ा संघर्ष भी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो हर मौसम में मिट्टी से उम्मीद लगाते और हर बार बारिश के भरोसे टूटते रहते। मगर जब भी रागिनी नाचती, पिता की आंखों में कुछ पल के लिए गरीबी की रेखाएं मिट जाती। गांव के लोग कहते थे, ये लड़की नाचेगी तो नाम रोशन करेगी। मगर वही लोग बाद में यह भी कहने लगे, नाचने वाली लड़कियां इज्जत नहीं लाती। रागिनी ने इन तानों को चुपचाप अपने घुंघरू में बांध लिया, जैसे हर चोट को उसने अपने कदमों की लय में बांध लिया। जब वह 14 साल की हुई तो उसने शहर जाने का निश्चय किया। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, दुनिया बुरी है, पर अगर तू सच्ची है तो तेरा नृत्य ही तेरी ढाल बनेगा। वो बात रागिनी के दिल पर गहराई तक उतर गई। शहर पहुंचने पर उसने देखा कि वहाँ मंच तो बहुत है, पर उन मंचों तक पहुंचने के रास्ते कांटों से भरे हैं। हर ऑडिशन में सैकड़ों चेहरे, हर कोई कुछ बनने की चाह में। और वहाँ एक गांव की लड़की जिसकी जुबान में सादगी थी और नज़र में आत्मविश्वास। उसने कई बार असफलता का स्वाद चखा, कई बार उसके हाव भाव पर हंसी उड़ाई गई। ये तो गांव की नाचने वाली लगती है, क्लासिकल नहीं जानती। मगर रागिनी ने ठान लिया था कि वह अपने नृत्य से साबित करेगी कि कला का कोई वर्ग, कोई सीमा, कोई शहर नहीं होता। उसने दिन रात मेहनत की, सुबह से शाम तक पुराने पार्क में अभ्यास, रात को होटल के छोटे से कमरे में थक कर गिर जाना और फिर अगले दिन वही संघर्ष। एक दिन उसे मौका मिला एक बड़े डांस शो में जूनियर डांसर के रूप में चयन हुआ। मंच पर पहली बार लाइट्स जब उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद याद आया मंदिर का आंगन, ढोलक की थाप और पिता की मुस्कान। उसने पूरी आत्मा से नृत्य किया, जैसे हर मूवमेंट में उसके जीवन की कहानी छिपी हो। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और रागिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जीत के नहीं, उस सफ़र की जो उसने अकेले तय किया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सफलता के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। शो की प्रसिद्धि ने उसे एक बड़ा नाम दिया, मगर साथ ही दुनिया की कड़वी सच्चाइयाँ भी दिखाई। शो बीज के चमक के पीछे छिपे स्वार्थ, झूठे वादे और लोगों की लालसा। एक निर्देशक ने उसे कहा, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें लीडर बना दूंगा। वह उस रात बहुत रोई, लेकिन अगले ही दिन उसने वह शो छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था कि नृत्य आत्मा की भाषा है, देह की नहीं। कुछ सालों बाद रागिनी ने अपनी खुद की डांस एकेडमी खोली, नृत्याजलि, जहाँ वह गांव की लड़कियों को मुफ्त सिखाती थी। उसकी एकेडमी में हर सुबह ढोलक की वही पुरानी थाप गूंजती थी जो कभी उसके गांव के मंदिर से आती थी। एक दिन जब वह एक बच्ची को नाच सिखा रही थी तो उसे एक पत्र मिला सरकार की ओर से, रागिनी देवी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आपके योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आपको चयन किया गया है। उसने पत्र हाथ में लिया और उस क्षण उसकी आंखों के आगे पिता का चेहरा तैर गया, मिट्टी से सना मगर गर्व से भरा हुआ। मंच पर जब उसने पुरस्कार ग्रहण किया तो भीड़ में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह उसकी माँ थी, जो फटी साड़ी में भी रानी लग रही थी। रागिनी ने माइक पर बस इतना कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब बेटियों के लिए है जिनके सपनों को समाज ने नाच कहकर नीचा समझा। तालियों की गड़गड़ाहट में
उसके घुंघरू की छनकार जैसे पूरी दुनिया सुन रही थी। लेकिन कहानी का असली अंत तब हुआ जब एक रात रागिनी अपनी अकेडमी के आगे आंगन में अकेली बैठी थी। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। उसने धीरे से अपने पुराने घुंघरू बांधे और उसी मिट्टी पर नाचने लगी जहाँ कभी उसने पहला कदम रखा था। हवा में बारिश की खुशबू और घुंघरू की रुनझुन मिलकर एक अनोखी धुन बन गई, जैसे धरती खुद उसके साथ घूम रही हो। तभी एक बच्ची ने पूछा, दीदी आप अब भी क्यों नाचती हैं? रागिनी मुस्कुराकर और बोली, क्योंकि जब मैं नाचती हूँ तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। वह उत्तर सुनकर बच्ची भी अपने पांव हिलाए और उसी क्षण एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक और रागिनी की जो अपनी आत्मा को थापों में ढूंढेगी, जो गिरकर भी उठेगी और हर बार ये साबित करेगी कि नृत्य सिर्फ कला नहीं, जीवन का सबसे सुंदर प्रतिरोध है।